हम लोग सी सेट के लिए बेसिक मैथ्स करेंगे। बेसिक मैथ्स यानी 10th स्टैंडर्ड तक का, जिसमें हम नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम नंबर देखते हैं कि नंबर होते क्या हैं, नंबर किसे कहा जाता है। तो अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर एक अर्थमेटिक वैल्यू होती है, जिसको जो है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप इसको देख सकते हैं 1, 2, 3, 0.5, 1/2, इस तरह के नंबर्स होते हैं जो अर्थमेटिक में जो है वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उसके कंडीशंस होते हैं। तो इसको हम जब समझ लेंगे तो जो यूपीएससी के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो टर्मिनोलॉजी को यूज करके क्वेश्चंस को बनाते हैं। जैसे होल नंबर है, धनात्मक संख्याएं हैं, 2 अंकों की संख्याएं हैं, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, इस तरह के क्वेश्चंस वो बनाते हैं। फिर हमको एनालिसिस करके क्वेश्चंस के आंसर्स को देना होता है। 2023 वाले में तो और भी थोड़ा वो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए थे। तो कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, जो भी क्वेश्चंस वो लोग फ्रेम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स के बेस पर ही कर रहे हैं। हम लोग ये चैप्टर करने के बाद में PYQs भी करेंगे, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि कितना हमें पढ़ना है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, नंबर्स देखते हैं, नंबर्स कितने तरह के होते हैं। नंबर्स जो होते हैं, जितने भी सारे नंबर्स होते हैं, उन सबको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, सबको कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। और इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोगों ने फिर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होता है आपका रियल नंबर और दूसरा आपका होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर होता है। तो हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर में देखेंगे कौन कौन से नंबर्स हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं, और इन्हीं को क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए इन्हीं टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है। रैशनल नंबर है, डेसिमल फॉर्म वाले दे देंगे नंबर, वो इंटीजर्स दे देंगे, नेगेटिव इंटीजर्स दे देंगे, या बोलेंगे होल नंबर्स है, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स है, या नेचुरल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। इस तरह के वो लोग टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे। तो हम लोग सोचेंगे अकॉर्डिंग टू द टर्मिनोलॉजी कि पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उसमें कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, ये हम सोचेंगे। तो क्वेश्चंस को हम फ्रेम करेंगे तो पॉसिबिलिटी को भी आसानी से हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। वो लोग हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे वो यूज किए हैं उस चीज़ को। तो आगे हम लोग रियल नंबर्स को देखते हैं कि रियल नंबर्स भी आगे जो है 2 टाइप्स के हैं। रियल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि इसमें आपका रैशनल नंबर होता है और एक दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं। फिर आगे रैशनल नंबर को हमने, ये रैशनल नंबर जो होते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसको हम PYQ फॉर्म वाले को और डेसिमल वाले नंबर्स को हम जो है रैशनल नंबर में रखेंगे। ऐसे ही इर्रेशनल वाला भी 2 पार्ट्स में होता है। ये PYQ वाला फॉर्म होता है और ये डेसिमल फॉर्म वाला होता है। ये PYQ वाला फॉर्म जो है थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना तो ये समझ में आ जाएगा आपको। ये दोनों में, रैशनल और इर्रेशनल में, ये जो Q होता है ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। 0 अगर रख देंगे तो ये नंबर, ये मतलब कि अनडिफाइंड है ये नंबर, तो इस तरह से ये नंबर बनेगा ही नहीं 0 रख देंगे तो। और दूसरा कंडीशन क्या है रैशनल नंबर वाले में कि जो P है वो इंटीजर होना चाहिए और Q भी इंटीजर होना चाहिए। इसमें जो है P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, जबकि इसमें इर्रेशनल वाले में क्या होता है, इसमें कम से कम जो है P या Q में से कोई भी इंटीजर नहीं होना चाहिए। इसमें से P या Q में से कोई कम से कम एक जो है इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम इर्रेशनल नंबर में 5/0
अपॉन 2 4 दे रही हैं। तो 5 आपका एक इंटीजर हो गया, लेकिन 0.24 इंटीजर नहीं है। ऐसे ही आप ले सकते हैं दूसरा एग्जांपल √2। √2 को √2/1 लिख सकते हैं। तो ये इंटीजर नहीं है, जबकि एक इंटीजर है। तो इसमें ये कह रहा है कि P और Q में से कम एक जो है इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो ये P और Q वाला फॉर्मूला इसमें इरेशनल का हो गया। रैशनल वाले में क्या है कि दोनों जो है इंटीजर होना चाहिए। जैसे 5/8, तो 5 इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है। 3/2, 3 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर। 1/2, 1 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर। तो इस तरह से ये P और Q वाला फॉर्म हो गया रैशनल में भी इरेशनल में। रैशनल में क्या होगा, P और Q में Q 0 नहीं हो सकता, और इरेशनल में भी P/Q में Q 0 नहीं हो सकता। रैशनल वाले का दूसरा कंडीशन है कि P और Q दोनों इंटीजर होंगे। इंटीजर में 5/8 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है। तो इस तरह से ये इंटीजर हो जाएंगे। लेकिन इरेशनल वाले में क्या है, P/Q में P और Q में दोनों में से कम एक जो है इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो 5 मतलब 5/2 0.24 हो जाए, 5/0.24 हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि दो √2 है वो इंटीजर नहीं है, 0.24 ये भी इंटीजर नहीं है। तो ये थोड़ा सा माइनर इसमें डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। अब हम डेसिमल वाला देख लेते हैं। रैशनल वाले में भी डेसिमल था और इरेशनल वाले में भी डेसिमल था। तो रैशनल वाले में भी डेसिमल था, इरेशनल वाले में भी डेसिमल था। तो डेसिमल फॉर्म वाले में हम लोग देखते हैं, जो रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको जो है डेसिमल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक जो होता है नॉर्मल डेसिमल वाली संख्याएं, जैसे कि वो टर्मिनेटिंग होती है। जैसे मान लो कि अगर मैं मान लो कि 5 में 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या आएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ये क्या हुआ, ये ख़त्म हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, ये शांत संख्या होगी। शांत दशमलव वाली संख्याएं बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये टर्मिनेट हो गया, तो इसको शांत दशमलव वाली या डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म इसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन क्या है, कुछ संख्याएं होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। जैसे मान लो कि 1/2 5, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, ये ऐसे 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 रिपीट होता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत आवर्ती संख्याएं, अशांत दशमलव आवर्ती संख्याएं बोलते हैं इसको, कि मतलब अशांत तो है लेकिन आवर्तीकरण हो रहा है, उसमें आवर्त हो रहा है, उसका रिपीटिशन हो रहा है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि 1.25, और ये 5 रिपीट हो रहा, तो 5 पे हम बार लगा देते हैं, ठीक। ये रैशनल वाला हो गया। अब हम इरेशनल वाला देख लेते हैं। इरेशनल वाले में भी 2 पार्ट्स हैं। इरेशनल वाले में भी 2 पार्ट्स है। इरेशनल वाले में भी इरेशनल वाले में जो डेसिमल वाली संख्या है वो उसका केवल एक ही पार्ट है, उस पर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। मतलब कि अशांत तो रहेगा ही और अनावर्ती रहेगा, उसमें आवर्त नहीं होगा, रिपीटिशन नहीं होगा। इसका मतलब एक तो ये इरेशनली वाली चीज़ हो गई ना, इरेशनल क्वालिटी दिखा रहा है वो नंबर, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। जैसे मान लो कि 5.0213524 ऐसे ऐसे करके संख्याएं आती जा रही हैं एटसेट्रा करके, तो ये अशांत हो जाती है, इरेशनल डेसिमल वाला फॉर्म हो जाएगा इसका। तो ये हो गया। अब हमने देख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स थे, एक रियल नंबर था, दूसरा इमेजिनरी नंबर था। रियल नंबर में हमने देखा 2 टाइप्स हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में भी 2 टाइप्स है और इरेशनल नंबर में भी 2 टाइप्स है। रैशनल नंबर में p/q वाला फॉर्म है और डेसिमल वाला फॉर्म है। इरेशनल वाले में भी p/q वाला फॉर्म है और डेसिमल वाला फॉर्म है। p/q वाले रैशनल वाले में क्या है कि p और q में q 0 नहीं हो सकता है, और सेम कंडीशन है इरेशनल वाले में q 0 नहीं हो सकता।
अब रैशनल वाले में दूसरा कंडीशन क्या है कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, जबकि इरेशनल के p बाई क्यू वाले फॉर्म में p और q में कम से कम एक जो है इंटीजर नहीं होना चाहिए। उनके हमने एग्जांपल्स देख लिए। फिर रैशनल वाले में डेसिमल फॉर्म देख लिया, उसमें 2 टाइप्स हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, मतलब नॉर्मल डेसिमल है, वो आसानी से कट जाता है, उसमें रिपीटिशन नहीं होता है। दूसरा इसका फॉर्म है नॉन टर्मिनेटिंग, वो कटता नहीं है पूरी तरह से, लेकिन कुछ संख्या होती है या कुछ अंक होता है उसका जो बार बार रिपीट होता है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत रिपीटिंग डेसिमल, आवर्ती डेसिमल संख्या इसको बोलते हैं। ऐसे ही इरेशनल वाले में, अपरिमेय संख्या वाले में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब कि उसको हम काटेंगे तो संख्या कटेगी ही नहीं, लेकिन और ना ही किसी एक विशेष अंक का जो है स्पेसिफिक डिजिट का रिपीटिशन होता है बार बार। तो ये एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, मतलब एक इरेशनल क्वालिटी है डेसिमल संख्या का, तो इसको इरेशनल डेसिमल नंबर्स बोलेंगे। ठीक, अब हम लोग देख लिए हैं p बाई क्यू वाले फॉर्म को, देखते हैं रैशनल संख्या में। रैशनल संख्या में रैशनल नंबर में क्या हमने देखा कि p बाई क्यू का फॉर्म था एक। ठीक, इस p बाई क्यू के फॉर्म को p भी इंटीजर होना चाहिए था और q भी इंटीजर होना चाहिए था, ये हमने देख लिया। ठीक, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इंटीजर होते क्या हैं। ठीक, अब इसमें इसी p बाई क्यू वाले फॉर्म में हम देखेंगे इंटीजर क्या होते हैं। ये हो गया इंटीजर। ठीक, अब हम देखते हैं इंटीजर होते क्या हैं। इंटीजर में हम आएंगे इधर, इंटीजर देखते हैं क्या होते हैं। इंटीजर में क्या होता है कि मतलब जो भी संख्याएं हैं, जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो भी संख्याएं हैं, और सेम माइनस वाली भी संख्याएं हैं, वो सब आपके जो हैं इंटीजर्स कहलाते हैं। बस ध्यान देना कि इंटीजर्स में जो है इंटीजर्स में जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एक चीज़ पहले हम और जान लेते हैं कि नेगेटिव नंबर्स मतलब ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या और जीरो की महत्व क्या है, इनका यूज क्यों किया जाता है, क्यों इनका एग्जिस्टेंस क्यों आया मैथ्स में। तो हम एक बार देखते, सपोज दैट कि मान लो कि ये समुद्र है। ठीक है, ये समुद्र सतह है। ठीक है, सी लेवल है। ठीक है, ये सी लेवल है। अब मैं इस सी लेवल के ऊपर जा रहा हूँ और इधर सी लेवल के मैं नीचे आ रहा हूँ। ठीक, तो इस सी लेवल को मैं प्रदर्शित करने के लिए क्या करूँगा, इसमें मान लो मैं 1 मीटर नीचे आया। ठीक, 1 मीटर नीचे आया तो मैं इसको माइनस में लिखूँगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। ये 1 मीटर नीचे आया, मान लो यहाँ आ गया। फिर मैं मान लो 2 मीटर नीचे आ गया तो मैं यहाँ आ गया। मान लो मैं 3 मीटर नीचे आ गया तो मैं यहाँ आ गया। तो मैं ये कहूँगा कि मैं समुद्र में मान लो कि 3 मीटर ऊंचाई पे हूँ। ठीक है, गहराई में हूँ, सॉरी गहराई में हूँ, तो -3 मीटर हो जाएगा, यानी कि समुद्र सतह से नीचे हो जाएगा। लेकिन अगर मैं समुद्र की सतह पे होऊंगा तो क्या मैं कहूँगा, तो मैं इसको जीरो बोलूँगा। ना मैं ऊपर हूँ और ना ही मैं नीचे हूँ, इसीलिए जीरो को जो है ना प्लस लिखा जाता है और ना ही माइनस लिखा जाता है। इसका कोई साइन नहीं होता है, एकदम नगण्य होता है, इसलिए इसको प्लस और माइनस नहीं लिखते हैं। जब हम ऊपर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +1 मीटर, +2 मीटर, +3 मीटर, +4 मीटर, ऐसे करके हम इसको यूज करते हैं। और भी कई आस्पेक्ट है, जैसे मान लो कि हम ऐसा भी इसको कर सकते हैं कि इसको इरेज कर देता हूँ पहले। मान लो कि मेरे अकाउंट में 100 रुपये मेरे बैलेंस में है। 100 रुपये अगर बैलेंस में होगा तो वो प्लस में दिखाएगा। मान लो कि मेरा अकाउंट माइनस में जा रहा है तो वो माइनस में दिखाएगा, या मान लो मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं है तो मैं जीरो दिखाऊंगा। ये एक तरह से बेसिक है, तो इसको जानना ज़रूरी था। अब हम इंटीजर्स में जाते हैं। ठीक, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, इवन जीरो भी होता है इंटीजर, तो इसलिए मैंने इसको समझाया है। बाकी हम लोग देखते हैं आगे। अब इंटीजर्स में हम लोग आते हैं। इंटीजर्स में क्या है आपका
कि इंटीजर्स में मान लो कि ये जो 0 हो गया और ये प्लस वाली संख्याएं जो थी इधर इधर प्लस वाली संख्याएं ऊपर जो थी और नीचे जो है नेगेटिव वाली संख्याएं जो थी आपकी 1 -2 -3 ऐसे करके संख्याएं ये इंटीजर्स हो जाती हैं। ठीक, अब ये जो नेगेटिव वाले हैं इसको नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, इधर वाले को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम इसी को इंटीजर्स को ऐसे ही 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर लेते हैं। 2 पार्ट्स में और डिवाइड करेंगे, ये ध्यान रखना, टर्मिनोलॉजी बहुत सही है, इसको जानना ज़रूरी है। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसको कैसे बनेगा क्वेश्चन इसका। अब इंटीजर्स जो हैं आपके इंटीजर्स जो आपके हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर और एक आपका हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव वाले में आपके जो है पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे और नेगेटिव वाले में आपके नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, इसी को होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, बट इतना ध्यान रखना कि जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको जो है होल नंबर भी बोला जाता है। ये पॉजिटिव इंटीजर जो हैं इनको होल नंबर भी बोला जाता है, लेकिन इस होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है। ठीक, तो होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, ध्यान रखना, ये 0 जो है होल नंबर है, 0 जो है इंटीजर भी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम होल नंबर्स में क्या बोलते हैं, जो अगर ये 1 2 3 4 को हम केवल ले लेंगे, 0 नहीं लेंगे, तो ये नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जब इसमें हम 0 ऐड कर देते हैं तो ये होल नंबर बन जाता है। ठीक है, और मैंने जैसा बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। ठीक, अब नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो जो है 2 टाइप्स के होते हैं। एक्चुअली उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 जो है अलग हो जाएगा। उसके बाद में इसमें आपका पहला तो ये क्यों हो जाएगा, फिर इसको हम नेचुरल नंबर को हम प्राइम नंबर में डिवाइड कर लेते हैं। प्राइम नंबर हो जाता है और एक कंपोजिट नंबर होता है। अब हम कैसे जानेंगे कि प्राइम नंबर कौन सा है, कंपोजिट नंबर कौन सा है? देखो, प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है कि ऐसी कोई संख्या जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। ठीक है, मतलब क्या है कि प्राइम नंबर जो है कम से कम 2 संख्याओं से कटनी चाहिए, एक तो खुद से और एक और हो। ठीक है, तो जैसे प्राइम नंबर अगर मैं 1 को अलग क्यों किया, क्योंकि 1 जो है केवल 1 से ही कटेगा और कोई संख्या है ही नहीं, तो मतलब ये जो है केवल 1 संख्या से कटेगी, जबकि प्राइम नंबर जो है कम से कम 2 संख्याओं से कटनी चाहिए, तो इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब प्राइम नंबर में क्या हो सकता है? देखो, 2 हो सकता है। 2 क्यों हो सकता है? 2 2 से कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा, इसलिए 2 एक प्राइम नंबर है। तो 2 जो है सबसे छोटी प्राइम नंबर हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही हम 3 को देखेंगे। 3 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 संख्याओं से कट जाएगा। ऐसे ही 5 होगा, 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राइम नंबर वो होती है जो कम से कम उसके 2 गुणनखंड हो या 2 फैक्टर हो और 2 संख्याओं से वो कटती हो, ऐसा बोल सकते हैं। एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि एक केवल एक ही फैक्टर है, वो 1 से ही केवल घटेगा। कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि इसके कम से कम जो है 3 संख्याओं से कटनी चाहिए, कम से कम 3 संख्याओं से कटना चाहिए। मतलब कि 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, कंपोजिट नंबर जो होगा खुद से कटेगा और एक कोई और फैक्टर उसका होगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा इसका हो सकता है। देखो, 2 नहीं होगा इसका कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 2 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसका 2 ही फैक्टर है, 3 नहीं है। तो प्राइम नंबर में यहाँ पर 2 फैक्टर होना चाहिए और इसमें कंपोजिट नंबर में 3 फैक्टर होना चाहिए। देखो 4 हम देखेंगे, 4 एक कंपोजिट नंबर है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक, ऐसे ही 6 भी हो सकता है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो ये कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, बाकी ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके इसको हम ETC कर लेंगे। बस इसकी ध्यान रखना इसमें कि एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके एक ही फैक्टर है।
प्राइम नंबर होने की जो शर्त है वो कम से कम उसको दो फैक्टर होने चाहिए। कंपोजिट नंबर में 3 फैक्टर या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट, ये हमारा बेसिक हो गया नंबर्स। ठीक है, अब थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, ओड इंटीजर्स क्या होते हैं। हालांकि मैंने बता दिया है कि जिसमें साइन के हिसाब से ये। अब कुछ एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़, विशेषताएं देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के, क्या वो मतलब एक विशेष लक्षण होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ कंडीशंस में वो लोग कैसे बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ें इसी पे क्वेश्चन बनेंगे। अब हम लोग बेसिक जान लिए, हम लोग थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। देखिए, बेसिक इतना हो गया, अगला पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा।